नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, ऐसे कपल जो कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि एक घटना पर आधारित है। घटना है हमारे द्वारा एक मैरिज कराई गई, ये अभी पिछले दिनों में मोहित और राधा की। तो कई बार होता क्या है, कोर्ट मैरिज करने के बावजूद भी पुलिस के द्वारा कपल्स को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है, और ऐसा ही इस मैटर में भी हुआ है। उससे संबंधित प्रैक्टिकली यानी क्या सॉल्यूशन हो सकता है और इन दोनों को कैसे उससे निजात मिली, इसके संबंध में भी बात करेंगे। क्या स्टेप इनके द्वारा उठाए गए और किस तरह से इनका मैटर सॉर्ट आउट कराया गया, उसके संबंध में बात करेंगे। उससे पहले भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ क्वेरी लगातार उठ रही हैं। बहुत सारे कपल ये भी कंफ्यूज हैं कि लड़की की शादी की उम्र हाल फिलहाल में क्या चल रही है। तो इस समय हम 2023 में बात कर रहे हैं, और इस समय भी लड़की की जो शादी की उम्र है वो 18 वर्ष ही है। 18 वर्ष से मतलब है कि 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। उससे ऊपर मान लीजिए 1 दिन 2 दिन भी यदि ऊपर है तो वो बालिग मानी जाएगी और मैरिज करने के लिए वो एलिजिबल है। इसी तरह से जो बॉय है, बॉय की एज 21 वर्ष प्लस होनी चाहिए, यानी लड़की 18 और लड़के की 18 में शादी नहीं होती है। लड़के की जो शादी की एज है वो 21 वर्ष है। तो इस तरह से यदि आप दोनों मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं और आपने एज कंप्लीट की हुई है, तो आप निश्चिंत होकर के मैरिज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ध्यान देने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आपने डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ न की हो। आपकी जो एज हो वो जेन्युइन होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में आपको किसी तरह की परेशानी ना आए। और डॉक्यूमेंट क्या प्रयोग कर सकते हैं, देखिए आधार एक कितना कॉमन डॉक्यूमेंट है जो किसी भी कपल के पास इजीली मिल जाता है। तो आप अपना आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ में एक उम्र का प्रूफ की आवश्यकता होती है, जिसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर जन्म प्रमाण पत्र होता है जनरली सब लोगों के पास, या फिर आपने 10th पास आउट है तो 10th क्लास की मार्कशीट हो गई, इसी तरह का या कोई ऐसा अदर डॉक्यूमेंट जो एज के लिए यूज किया जा सकता है, एज का प्रूफ है, आप उसे प्रयोग कर सकते हैं और इजीली अपनी मैरिज करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जिस मैरिज के संबंध में बात कर रहे हैं, मोहित और राधा की जो मैरिज हमारे द्वारा कराई गई। इसमें क्या हुआ कि लड़की के घर वालों के द्वारा, जनरली ये होता है कि जब कोई भी लड़की या लड़का शादी करते हैं और फैमिली शादी के विरोध में होती है तो पुलिस में कंप्लेंट होती है। तो इसमें भी इस तरह का ही हुआ। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन पहले ही हो चुकी थी कि ये मैरिज हुई है, क्योंकि पुलिस को इंटीमेशन किया गया था लड़की के द्वारा। जब इंटीमेशन कराया गया था तो उनको इन्फॉर्मेशन थी कि शादी हो चुकी है, और घर वालों के द्वारा उधर वहां पर ये कंप्लेंट भी दी गई कि इस तरह से इस लड़के के द्वारा हमारी लड़की बहला फुसला के या जो भी उन्होंने बताया कि ले गए हैं। तो अब क्या हुआ कि पुलिस को ये मसाला मिल गया और पुलिस ने इस लड़के के घर वालों को कॉन्टेक्ट किया। उसके बाद बात इन दोनों कपल तक पहुंची तो इन्हें बताया गया कि भाई आपको थाने आना है। और इस बीच हमारे से भी उनका कांटेक्ट हुआ, उन्होंने हमसे पूछा सर क्या करना है, इस तरह से मामला है। तो मैंने कहा कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है, क्योंकि इंटीमेशन भेजा गया है। तो वहाँ पता लगा कि उनके द्वारा कोई भी FIR की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई, कोई डिटेल नहीं दी गई। जब इस तरह से केवल और केवल उन्हें परेशान करने के लिए, जब हमको ऐसा महसूस हुआ और उस फैमिली को भी ऐसा महसूस हुआ कि परेशान करने के लिए ही बुलाया जा रहा है, क्योंकि लड़की की फैमिली की तरफ से भी दोबारा कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई दिया या कोई आना जाना नहीं हुआ या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी। उधर वो परिवार भी जब उन्हें पता लगा कि मैरिज कर चुका है तो शांत हो गया। पर यहाँ पुलिस वाले लगातार ये प्रेशर कर रहे थे लड़के की फैमिली को और लड़के को कि आप दोनों को थाने आना है। जब इस तरह का ये मैटर चल रहा था तो इसमें फिर क्या किया गया, दरोगा जी से बात करने के बाद जब मैटर सॉर्ट आउट होता नहीं दिखाई दिया तो जिले के ऑफिसर से जब कांटेक्ट किया गया, SP साहब को जब कांटेक्ट किया गया और SP साहब ने थाने पर जब इंक्वायरी की तो पता लगा कि वहां कोई भी इस तरह का केस दर्ज नहीं हुआ है। और इन कपल का जो मामला था, SP साहब के द्वारा ये कह दिया गया कि आप निश्चिंत होकर के रहें और यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे, आपको सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों है क्या, कई बार आप लोग इस तरह से घबरा जाते हैं और डरते, किसी ऑफिसर से किसी तरह की परेशानी है तो उनके सीनियर से आप कांटेक्ट करें। यदि आप अपनी जगह पर सही हैं तो आपका जो भी मामला होगा जरूर उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए आप दोनों बालिग हैं, आपने कानून के दायरे में रहकर लीगल अपनी मैरिज कर ली है, आप लीगली पति पत्नी हैं।
तो ऐसे कपल्स को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं जिसमें प्रोटेक्शन के लिए कहा गया है। तो पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए, आपको प्रोटेक्शन दी जाए। इसी तरह का ये मामला था, इसमें भी एसपी साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यदि आपको भविष्य में कोई किसी तरह की परेशानी है तो आप कांटेक्ट करेंगे और आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। आपको किसी तरह से कैसे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी रह रहे हैं निश्चिंत होकर रहें। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस वीडियो को इसलिए आप तक शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपको पता लगेगा मैरिज करने के बाद, यदि आप लीगली मैरिज कर चुके हैं और फिर भी आपको यदि परेशानियां आ रही हैं तो आपको कभी घबराना नहीं है। अपने जो भी परेशानी है उसका रास्ता निकालना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। और साथ साथ यदि आप हमारे टच में हैं तो हमसे भी कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद।